साहेब बंदगी साहेब। आज पंचदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन, प्रथम सत्र है। सत्संग का समय हो गया है, बल्कि और अधिक समय हो गया है। समय बड़ी तेजी से गति कर रहा है। समय के अंतराल में ही हम कुछ कर सकें, बहुत ही अच्छा होगा। परम श्रद्धाल धर्माल भक्त सज्जन शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें तथा कोमलांकुर प्यारे बच्चों, जीवन में सत्संग का होना बहुत ही अनिवार्य चीज है। इससे ही कल्याण संभव है। जैसे किसी मकान में प्रवेश करते हैं तो उसका मुख्य द्वार हुआ करता है, गेट हुआ करता है, उसमें से निकल करके हम अंदर जाते हैं। इसी प्रकार से सत्संग ही सब प्रकार से कल्याण का मुख्य द्वार है। तो लो हम सत्संग की शुरुआत कर रहे हैं और इसकी शुरुआत पर ही एक सत्संग की ही भावनाओं से ओतप्रोत निवेदन भाव है, उसको यहां पर हम रख रहे हैं। सज्जनों साथियों सावधान, सत्संग शुरू अब होता है। सज्जनों साथियों सावधान, सत्संग शुरू अब होता है। चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लोग होता है। चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लोग होता है। यहाँ भेदभाव की बात नहीं, यहाँ भेदभाव की बात नहीं, कछु पक्षपात आघात नहीं, कछु पक्षपात आघात नहीं। सोच प्रेम से बैठो बुद्धिमान, सोची प्रेम से बैठो बुद्धिमान, सम्मान सभी का होता है। सोची प्रेम से बैठो बुद्धिमान, सम्मान सभी का होता है। सज्जनों साथियों सावधान, सत्संग शुरू अब होता है। चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लोग होता है। आलस प्रमाद को दूर करो, आलस प्रमाद को दूर करो, हठ चंचलता को चूर करो, हठ चंचलता को चूर करो। स्थिर हो सुनिए सत्य जान, स्थिर हो सुनिए सत्य जान, अज्ञान अंधेरा खोता है। सज्जनों साथियों सावधान, सत्संग शुरू अब होता है। चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लोग होता है संकट सारा टल जाए, है संकट सारा टल जाए, दानों मानों में ढल जाए, दानों मानों में ढल जाए। पापी हो जाए पुण्यवान
पुण्यवान पापी हो जाए, पुण्यवान भगवान जगे जो सोता है पापी हो जाए, पुण्यवान भगवान जगे जो सोता है। सज्जनों साथियों सावधान, सत्संग शुरू अब होता है, चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लो होता है। सब मनोकामना हो पूरे, सब मनोकामना हो पूरे, नहीं कोई कमी रहे दूरी, नहीं कोई कमी रहे दूरी। उत्साह होए सुखिया मान, उत्साह होए सुखिया मान, हैरान जो दुखिया रोता है। उत्साह होए सुखिया मान, हैरान जो दुखिया रोता है। सज्जनों साथियों सावधान, सत्संग शुरू अब होता है, चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लो होता है, कल्याण लगा लो होता है। तो इस निवेदन भाव को कुछ हमें समझना होगा, इसी पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सज्जनों साथियों सावधान, सत्संग शुरू अब होता है। विद्यालय का पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है, उसकी भूमिका बताई जाएगी, अर्थात सत्संग शुरू हो रहा है। इसका क्या मतलब? हमारे जीवन में सत्संग का प्रवेश हो रहा है। प्रवेश तो आप लोगों का है ही, पहले से है, लेकिन एक जिज्ञास भाव से कहा जाता है कि वह प्रवेश हम सबके मानस में अस्थायी रूप से कैसे अंकित हो जाए, कैसे उससे हम लाभान्वित हों, ये भूमिका तैयार होनी। तो सज्जनों साथियों सावधान, सत्संग शुरू अब होता है। जीवन में वर्तमान समय में सत्संग का आविर्भाव हो रहा है, इसलिए ध्यान पूर्वक मनोयोग पूर्वक उसको हृदयंगम करें। चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लो गोता है। चुपचाप हृदय में उसको हृदयंगम करें और कल्याण की बात जहां कहीं भी मिलती हो, समझ में आ जाए, उसको अपने मानस पटल पर अंकित कर लें और समय आने पर काम ले लें, तो वो चीज अपनी हो जाएगी। यही कल्याण में गोता लगाना है। कल्याण रूपी नदी में गोता लगाना क्या है? यही कि बात को अपना लेना। बूटी किसी के खेत में होती है और वो खेत वाला नहीं जानता है कि अमुक बूटी का अमुक बीमारी में प्रयोग होता है, तो उससे अनभिज्ञ होने से लाभ नहीं उठा पाता है। कोई दूसरा आदमी पहुंच जाता है, जानकार बूटी का, बूटी को खोद लेता है, दवाई बना लेता है, रोग को दूर कर लेता है। जिस किसी को वो बूटी पिला देता है, उसका भी जीवन खिल उठता है, महक उठता है, स्वास्थ्य सुदृढ़ हो जाता है। तो इसलिए वो चीज उसकी हो जाती है जो अपना लेता है। जो देता है और जो ग्रहण करता है वो दोनों की हो जाती है, लेकिन जो पहचान ही नहीं पाता है उससे वो चीज कोसों दूर होती है। इसलिए सच्चे सत्संग को हम समझें और उससे लाभ लें। तो सज्जनों साथियों सावधान, सत्संग शुरू अब होता है। चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लो गोता है। क्योंकि अगर ध्यान पूर्वक अपना मन केंद्रित करके नहीं सुना जाता है किसी चीज को, तो बात वो हृदयंगम हो नहीं पाती है। कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं और ध्यान पूर्वक सुना जाता तो सही, या तो फिर शब्द ही हम गलत पकड़ लेते हैं, या तो फिर
भाव को गलत लगा लेते हैं, शब्द सही होते तो भाव बिगड़ जाता है। कैसे? उत्तर प्रदेश की एक घटना है कि एक आदमी गीत गा रहा था, कोई भजनानंदी था, भगवान की भक्ति में गीत गा रहा था, श्री कृष्ण जी की भक्ति उपासना में, कि वो कह रहा था, कोई बसुरी रे बजाए जियरा हरे लिए जाए, कोई बसुरी रे बजाए जियरा हरे लिए जाए। तो गोपिकाएं कहती हैं श्री कृष्ण जी के स्मृति में, यादगिरी में, कि कोई ग्वाला जो है वो बंसी को बजाए हुए हमारे चित्त को हरण कर रहा है। और देखा कि सुरीली आवाज है। एक भोले भाई और पहुंच गए, देखा इसकी आवाज तो बड़ी सुंदर है, लेकिन अर्थ पर ध्यान न दिया कि ये कह क्या रहा है, इसका भाव क्या होगा, इस शब्द क्या कह रहा है और इसका आशय क्या होगा, इस चीज को तो हम जाने पहले। अब बस वो नकल कर लिया। नकल करने की प्रवृत्ति लोगों की अक्सर हुआ करती है, और नकल जो है अगर अकल से नहीं की जाती तो सफल नहीं होती है। तो वो क्या कहता है? वो तो कह रहा है भजनानंदी व्यक्ति कि कोई बसुरी रे बजाए जियरा हरे लिए जाए, कोई बसुरी रे बजाए जियरा हरे लिए जाए। और इन्होंने क्या देखा था, ये जो दूसरे थे भोले भाई, इन्होंने देखा कि कोई मसूरी, मसूरी एक अन्न होता है, अब यहां क्या कहते हैं, मसूर, तो वो मसूरी भी कहते हैं देहाती भाषा में। तो मसूरी को ओसा करके और दाने अलग कर रहा था, भूसे को अलग कर रहा था, भूसे को ढो भी रहा था। तो वो तालमेल उससे बैठा लिया, ध्यान न दिया क्या हो रहा है। क्या कहने लगा वो भोले भाई कि कोई मसूरी रे ओसाए भूसा भर लिए जाए, कोई मसूरी रे ओसाए भूसा भर लिए जाए। तो अब यही कहते कहते उसको अच्छा लगा, तो कहते कहते चला गया। और जब घर में आया तो पत्नी ने कहा, ये आप क्या गा रहे हो, कुछ भोजन वोजन भी तो कर लो। अरे कहा चुप रहो, मैं भगवान का भजन कर रहा हूं। भजन? तो वो भी जो है सोचा जब भजन हो रहा तो भाई जब भजन खत्म हो तो भोजन करें, भजन में भंग नहीं करना चाहिए। तो वो चुपचाप बैठी रही और काम करती रही, भोजन को नहीं कहा। और उनकी रील चल रही है वही, कोई मसूरी रे वसाए भूसा भरे लिए जाए, भरे लिए जाए। तो पत्नी ने देखा कि भोजन ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल बेकाम हो जाएगा, तो हम खिला दे तो अच्छा। फिर निवेदन किया, अरे आप भजन तो करते ही हैं, भोजन भी कर ले। तो कहा तुमको क्या मालूम हम भूल जाएंगे। तो कहा भूल कैसे जाओगे, अच्छा एक तरकीब हमको मालूम होती है कि आप जो गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसको मैं ले लेती हूं और उसको मैं दोहराती हूं, और आप भोजन करिए और फिर आपको आपका भजन हम दे देंगे। जब आप भोजन करके उठेंगे तो फिर हम जो कह रही हैं उसको ले लेना, और आपने की बात तो कहा अच्छी बात है। और वो कहने लगी और वो भोजन करने लगे। सोचे छुट्टी मिल गई, पत्नी जो है अभी हमको दे ही देगी। अब वो क्या कहते कहते, कोई मसूरी रे ओसाए भूसा भर लिए जाए, कोई। अब वो क्या, इतने में कहते कहते वो भोजन करते करते आधा घंटा लग गया। और एक जो है आदमी बकरी चरा रहा था, वो बकरियों को ढेर समूह लेकर के निकल रहा था। अब वो उसको देख करके उसकी भावना बदल गई, कहते कहते अर्थ पर तो ध्यान रहा नहीं। अर्थ को न ध्यान करने पर यही हालत होती है। वो क्या कह रही है, बात उसमें फिट कर लिया, जान न पाई, समझ न पाई कि कोई बकरी रे चराए अंतेली है चला जाए, कोई बकरी रे चराए अंतेली है चला जाए। अब कहां बकरी चरा करके अंते ले जा रहा है, कहीं अन्यत्र ले जा रहा है। अब वो ले भी जा रहा था, चलो वो दूसरा भजन हो गया। तो इतने में एक पढ़ी लिखी बहन आ गई उसके घर को। कहा बहन जी अमुक काम था हमारा आपके घर में, तो क्या आप बताएंगे? कहा चुप रहो, हम भजन कर रही हैं। अरे कहा भजन क्या कर रही हो? कहा चुप रहो, सुनो लो हमारा भजन। कहा सुनाओ। तो फिर यही सुनाया कि कोई बकरी रे चराए अंते लिए चला जाए। तो कहा ये भजन है, ये बकरियों का चराना भजन है? कहा कि देखो पतिदेव ने हमको बताया है, गुरु से कहीं सीख करके आए हैं।
तो तब तक भोजन कर चुके, काला हमारा भजन दे दिया बकरी चराने वाला का। अब उसको भी कहा भाई आप भी कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? कहा पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, भजन तो हम कर रहे हैं, कल्याण तुम्हारा होगा ही। कहा कल्याण कैसे होगा, तुम क्या कह रहे हो? कोई बकरी रे चराए अंते लिए चला जाए, तो बकरी चराना ये भगवान की भक्ति से इससे क्या मतलब? तो कहा हमारे वो एक भाई थे, वो गुरु ही उनको हम मानते हैं, तो वो कह रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा हम भी भजन करेंगे, तो यही सीख लिया। तो जाकर उनसे मिला, वो कहा भाई आप क्या यही सिखाए हो? तो कहा हमने तो ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था श्री कृष्ण जी के भाव भक्ति में कि कोई बंसी बजाए जेरा हरे लिए जाए। अरे कहा उसने तो कहा कोई बकरी ले जाए अंत लिए चला जाए। अरे कहा ये तो भाव आपको समझता नहीं है, तो अब क्या बताएं? तो इसलिए ऐसी हालत होती है। वो फिर हंसने लगा। आदमी कहा देखो अजीब अजीब आदमी है कि कहते कुछ और है, सुनते कुछ और है, करते कुछ और है। और फिर वो आदमी ने जो नकल भी किया उसकी पत्नी ने और बिगाड़ दिया। तो इस प्रकार अगर हम भाव को, अपने मन को केंद्रित नहीं रखेंगे तो कुछ का कुछ हम समझ लेंगे और उसका सही सही आशय न लग पाएगा। तो इसलिए चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लो गोता है। चुपचाप हृदय से हम सुनेंगे समझेंगे तो अर्थ आशय कुछ न कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। फिर यदि नहीं समझ में आती है बात तो पीछे से जाकर के संतों से मिल लो कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई थी और हमको ये बात समझा दी जाएगी। क्योंकि यहां फीस नहीं लेना है। जो ट्यूशन पढ़ाते हैं मास्टर साहब, तो अगर दोबारा पूछोगे तो नाराज भी हो जाएंगे, और उनके यहां जब जाते हो तभी बता सकेंगे, बाहर पूछोगे तो कहेंगे देखो जब क्लास होगा तब बताएंगे। तो यहां ऐसी बात नहीं, प्रेम से बताया जाएगा, लेकिन समय हो तो बता दिया जाएगा। प्रेम से आप पूछेंगे, तर्क कुतर्क करेंगे, तर्क करो ठीक, कुतर्क करोगे तो नहीं बनेगी बात। तो चुपचाप अपना ध्यान केंद्रित करके सत्संग में जो कुछ भी सुनाया जाता है प्रेम से सुने, हृदयंगम करें, अपने जीवन में उतारें। यहां भेदभाव की बात नहीं, कछ पक्षपात आघात नहीं। सत्संग में भेदभाव की बात नहीं है। इसमें तो सब बराबर है, ऊंचा नीचा, पढ़ा अनपढ़, देसी विदेशी, काला गोरा, बूढ़ा बच्चा, नर नारी, और किसी भी भाषा का जानने वाला हो, किसी भी आयु विशेष का हो, सबके लिए समान छूट है। प्रेम हो बस। या सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। या सदगुरु दरबार है, मिलता सबको प्यार है। राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुलाया द्वार है। राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुलाया द्वार है। सदगुरु का दरबार है, राजा रंक और सुखी दुखियों सबके लिए द्वार खुला हो। कोई प्रतिबंध नहीं है कि इतना पढ़े हो, इतने डिग्री डिप्लोमा हो, इतना पैसा हो, इतनी फीस जमा करो, इतनी सिक्योरिटी जमा करो और इतना सीना होना चाहिए। ये सब कुछ इसमें प्रतिबंध नहीं है। जैसे कि मिलिट्री की भर्ती में, जैसे कि विद्यालयों में जब अध्यापकों का चुनाव होता है, या और किसी कार्य क्षेत्र में जब किसी का लिया जाता है सर्विस में, तो उसमें प्रतिबंध हुआ करते हैं। तो ऐसे इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, केवल आपका सच्चा प्रेम होना चाहिए बस। और अगर दुख दर्द छूट सकता है तो संत गुरु के दरबार में अन्यत्र ये बात संभव भी नहीं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
उनकी समस्याओं को समझा जाता है, सही दिशा बताया जाता है, दुख दर्द को दूर किया जाता है। और कहीं ऐसा कॉलेज नहीं है, ऐसा स्कूल नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर मनुष्य के दुख दर्दों का जो है अंत। ये अगर संभव है तो संत गुरु के दरबार में, सानिध्य में और संपर्क में। तो इसलिए यहां भेदभाव की बात नहीं, कुछ पक्षपात आघात नहीं, कुछ पक्षपात भी नहीं है, या मेरा है या तेरा है, ऐसा है वैसा है, जात वेश भाषा आयु इत्यादि किसी प्रकार का पक्षपात भी नहीं है। समान भाव सबको देखा जाता है और समान भाव से उसको चीजें दी जाती हैं कल्याणकारी, बशर्ते ये कि वो ले ले। देने वाला दे तो रहा है लेकिन लेने वाला ले भी ले तो कुछ पक्षपात आघात नहीं। अगर पक्षपात होता है जहां कहीं भी तो बात वहां पर लेने देने की नहीं होती है। मनुष्य को कैसे पक्षपात हो जाता है? मोह के वशीभूत पक्षपात हो जाता है। एक बुढ़ी माता जी थी, अंधेरा था, करीब 9 बजे, रात 9 बजे, और उसको दिखाई भी कम पड़ता था। एक छोटा बच्चा था, खेल रहा था, शिशु था, और वो क्योंकि छोटा था पैरों से ठीक ठीक खड़ा नहीं हो पाता था, इसलिए नीचे लोट पोट करके खेल रहा था। और वो निकल रही थी बुढ़ी माता, उसके पैर लग गए उस बच्चे से, लड़खड़ा गई, गिर गई, चोट भी खा गई। और जब चोट खा गई तो उसको बददुआ देने लगी। क्या कहने लगी? ये किसका बच्चा है, खा खा करके ये हाथी जैसा मोटा हो गया है, हाथी जैसा मोटा हो गया, इसको भवानी खा ले। खा खा करके हाथी जैसा वो मेरे को टकरा गया, मैं गिर गई, इसका नाश हो जाए, विनाश हो जाए, अभी मर जाए, ऐसा वो कोसने लगी उसी बच्चे को। इतने में एक और औरत, युवा औरत वो खड़ी थी, वो देख रही थी, उसको दिखाई पड़ रहा था ठीक से, लाइट थी, लेकिन वो उस बुढ़ी को क्या दिखाई पड़े, दिखाई ज्यादा नहीं पड़ता था, और उसको साफ साफ दिखाई पड़ता, एक आंखें भी तेज, दूसरी बात की लाइट भी थी। तो वह कहती है, रे बुढ़ी तुझको क्या हो गया, ये किसको तू बददुआ दे रही है? ये तेरा पोता है, तेरा पोता रमेश चंद। अरे आप तो समझ गई मेरा पोता है। बस तुरंत उसको हाथ से टटोया, अरे उठो बच्चा, उठो लाल, मेरे आंखों के तारे, उठो उठो, तुम जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, हमारे ही आंखें फूट जाएं, हमारे ही पैर टूट जाएं, और तुम बच्चा जुग जुग जियो, तुम तो बना सुखा करके लकड़ी हो गए, लकड़ी सूख करके। उस औरत ने कहा, जवान औरत ने, अरे कहा तुझको कितना पक्षपात है, कितना मोह है, अपने से कितना लगाव है, दूसरे से कितना दुराव है। मैं ये देख रही हूं खड़े खड़े, जब तूने ये समझा कि दूसरे का लड़का है, बच्चा है, तब तो ये खा खा करके हाथी जैसा मोटा हो गया, और इसको भवानी खा ले, इसको सांप काट ले। और जब तूने समझ लिया कि मेरा पोता है, मेरे खून मांस का है, और तब तू इसको उठा करके सहलाने लगी, दुलराने लगी, प्रेम प्यार देने लगी, और इसको आशीर्वाद देने लगी कि बच्चा जुग जुग जियो, चिरंजीव हो, और तुम जो है सूख करके लकड़ी हो गए। इसे पुराना पेड़ होता सूख जाता है, ऐसे तुम सूख करके लकड़ी हो गए। तो ये कैसा पक्षपात तेरा? ऐसा होना चाहिए? इतना कहीं दूसरे से दुराव रखना चाहिए? ये तेरा ज्ञान है, तेरा मोह है, तेरा पक्षपात, घोर पक्षपात है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, पछा पछे के कारण सब जगरा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इस पक्षा पक्षी में ये हमारी ग्रंथ है, वो तुम्हारी ग्रंथ है, वो हमारे गुरु ने कहा, वो तुम्हारे गुरु ने कहा है, हमारे संप्रदाय में ऐसा है, तुम्हारे संप्रदाय में ऐसा है, हमारे में ही सत्य है, तुम्हारे में गलत है, ऐसा है वैसा है। और हमारी पुस्तक को जो नहीं मानता है, हमारे गुरु की कहा जो नहीं मानता है, वो नास्तिक है, वो काफर है, वो ऐसा ऐसा कह करके एक दूसरे को गाली देते हैं। इसलिए पक्षपात है, वहां पर बोध नहीं हो सकता है। निष्पक्ष होकर के सत्य तत्व को हम समझें तो अवश्य ही समझ सकेंगे और लाभ ले सकेंगे। तो यहां भेदभाव की बात नहीं,
कछु पक्षपात आघात नहीं। पक्षपात का भी आघात सत्संग में नहीं, क्योंकि सत्संग में तो साफ साफ निर्णय बताया जाता है। सबसे उठ करके देश, जात, संप्रदाय, आयु, वेशभूषा, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके निष्पक्ष विचार दिए जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो आरत अधिकारे पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। रामायणकार कहते हैं जो दुखी, आर्त माने दुखी और अधिकारी माने पात्र, जिज्ञासु पा जाते हैं संत महात्मा या सज्जन व्यक्ति, तो अपने गूढ़ से गूढ़ रहस्य को भी बता देते हैं, छिपा नहीं रखते हैं, बता देते हैं। लेकिन जो पक्षपात करता है वो कैसे बताएगा, स्वयं छिपा रखेगा। तो इसलिए यहां सत्संग में पक्षपात नहीं किया जाता है, सत्य को बताया जाता है। इसलिए निष्पक्ष होकर के स्वयं विचार करो। संत महात्मा तो निष्पक्ष होकर बता ही रहे हैं। कोई माने न माने हमार कहना, कोई माने न माने, चाहे कोई माने चाहे मत माने, चाहे कोई माने चाहे मत माने, अपने मौज में मगन रहना, अपने मौज में मगन रहना, कोई माने न माने हमार कहना, कोई माने न माने। तो सत्यवाद की शिक्षा देना, सत्यवाद की शिक्षा देना, पक्षपात कछु नहीं करना, कोई माने न माने हमार कहना, कोई माने न माने। तो भले बुरे सबकी सुन लेना, भले बुरे सबकी सुन लेना, काहू से कछु नहीं कहना, कोई माने न माने हमार कहना, कोई माने न माने। चाहे कोई माने चाहे मत माने, चाहे कोई माने चाहे मत माने, अपने मौज में मगन रहना, कोई माने न माने हमार कहना, कोई माने न माने। अब ये उत्तरदायित्व तुम्हारे पर नहीं है। क्या? सत्य बात को कहो लेकिन वो मान ही ले, इसके लिए उसको विवश मत करो। उसकी इच्छा होगी, समझ में बैठेगी बात तो मान लेगा, तुम्हारे वो दावे से नहीं मानेगा। संसार में ऐसा नियम है, एक चींटी भी अगर उसकी इच्छा विरुद्ध हो आपके, तो आपके इशारे पर जा नहीं सकती, वो विरुद्ध ही चलेगी। तो मनुष्य को क्या कहना, वो तो एक बुद्धिजीवी प्राणी है, अगर उसकी समझ में नहीं बैठेगा तो वो नहीं मान सकता है। तो इसलिए सत्य बात कह दो, सत्य रास्ता बता दो, इसके बाद माने या न माने ये उसकी जिम्मेदारी पर है। डॉक्टर का कर्तव्य है दवा देना, मरीज खाए या ना खाए। कोई भूल गया है रास्ता बता देना, आपका काम है वो माने या न माने। इसलिए ये जिम्मेदारी मत रखो कि वो हमारा कहना माने ही। नहीं मानता, संसार तो विचित्र है ना, सबकी सब बातें कहां मान लेते हैं। तो इसलिए कछु पक्षपात आघात नहीं, यहां भेदभाव की बात नहीं, कछु पक्षपात आघात नहीं। स्थिर हो सुनिए सत्य ज्ञान, यहां भेदभाव की बात नहीं, कछु पक्षपात आघात नहीं। सुच प्रेम से बैठो, बुद्धिमान सम्मान सभी का होता है। प्रेम से बैठो, सम्मान ऊंच नीच जैसे भी हो यहां सब बराबर है। इस सत्संग रूपी कॉलेज में सब बराबर है। प्रेम से बैठोगे चीज मिलेगी, हृदयंगम करोगे तो निश्चित ही उसका लाभ उठा लोगे। तो यहां पर सब समान दृष्टि से देखे जाते हैं। तुझ प्रेम से बैठो, बुद्धिमान सम्मान सभी का होता है। अपनी गर्ज के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है। एक जगह पर पूछा गया कि भाई सत्संग में आते हो? कहा महाराज सत्संग में क्या है, वहां तो सीटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं है, मतलब बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। कहा भाई कैसी होनी चाहिए? कहा देखो हम हैं बैरिस्टर साहब, वकील के भी ऊपर, और हम नीचे बैठेंगे, ये गवारों के साथ में बैठेंगे नीचे। तो कहा भाई सत्संग में तो सब बराबर हैं। अभी कुर्सी का अरेंजमेंट होता तो भाई आपको बैठा दिया जाता। लेकिन ये बताओ
जो तुम बैरिस्ट्री पास किए हो तो ऊंचे बैठ करके कि नीचे, अर्थात जब कक्षा 1 से शुरू किए और एमए तक पढ़े, लॉ पढ़े, कानून की किताब पढ़े, सब पढ़े, तो नीचे बैठ करके कि अध्यापक के सिर के ऊपर और 4 हाथ ऊंचे बैठ करके, ये बताओ। तो कहा कि तो पढ़े तो हम नीचे ही बैठ करके। तो कहा अगर किसी से कुछ लेना है तो नम्र होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, उससे लघुता लेनी पड़ेगी। तो सत्संग से कुछ प्राप्त करना है तो आइए, ज्ञान की चीज तो कम देते नहीं है, वो तो बराबर देते हैं। अब आप भी किसी वकील से वकालत सीखे होंगे तो उसके ऊपर डिक्टेटर बन करके नहीं, विनम्र होकर के अब पूछे होंगे बार बार कि सर ये समझ में बात नहीं आई, कैसे ये पॉइंट है, नहीं आई, कैसे ये पॉइंट है, तो बताता होगा, तब तो सीख पाए, तब ये बात माने कि हाँ ठीक है। कुछ लेने के लिए हमें अपना स्तर कुछ निम्न रखना होगा, और बात सही भी है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, बड़े न जाने पाए हैं साहिब के दरबार। बड़े माने अहंकारी व्यक्ति, बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, और सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। चमार का अर्थ क्या है? चरम दृष्टि वाले हैं। सदगुरु के परिचय बिना अपने अहंकार में भूल गए, भटक गए, और सदगुरु से परिचय नहीं है, साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोर। तो इसलिए अहंकार से तो मनुष्य कुछ ले नहीं पाता। जहां गाहक ताओ नहीं, होता गाहक नाई, बिना विवेक भटकत फिर पकड़ शब्द की छां। जहां पर कुछ ग्रहण की जिज्ञासा है, लेने की जिज्ञासा है, वहां पर अहंकार नहीं होगा। जहां पर अहंकार होगा वहां लेने का प्रश्न भी नहीं होगा, वो ले नहीं पाएगा। तो यहां पर किसी प्रकार का ना तो भेदभाव और ना अहंकार ही होना चाहिए। यहां भेदभाव की बात नहीं, कुछ पक्षपात आघात नहीं, स्थिर हो सुनिए सत्य ज्ञान स्थिर। हाँ, यहां पर है कि चुपचाप हृदय में धरो ध्यान, कल्याण लगा लो गोता है। यहां भेदभाव की बात नहीं, कुछ पक्षपात आघात नहीं, सुच प्रेम से बैठो बुद्धिमान, सम्मान सभी का होता है, सबका सम्मान होता है। भौतिक व्यवस्था अलग है, लेकिन यहां पर ज्ञान को एक समान दिया जाता है। पंगत में बैठ गए जो सबको दिया जाता है, दाल भात सब्जी रोटी, वो आपको भी मिलेगा। आपके लिए थोड़े कि आप बड़े हो धनी हो तो आपके लिए लड्डू पेड़ा आ जाए, और कोई दूसरा गरीब बैठा है उसके लिए दाल सब्जी रोटी आए, ये नहीं, सब बराबर दिया जाता है यहां पर। तो अब इसमें सत्संग में बाधक क्या क्या है चीजें, ये भी समझना होगा। सत्संग में बाधक है, आलस प्रमाद को दूर करो, हठ चंचलता को चूर करो, स्थिर हो सुनिए सत्य ज्ञान, अज्ञान अंधेरा खोता है। आलस प्रमाद को दूर करो। सत्संग सुनने के लिए, समझने के लिए आलस्य को त्याग करना पड़ेगा। किसी भी कार्य करने के लिए आलस्य करना ठीक नहीं है, चाहे वो खेती बाड़ी का या व्यापार का या राजनीति का या शिक्षा का या चिकित्सा विभाग का, सेवा सुरक्षा विभाग का, किसी भी विभाग का कार्य हो, सेवा हो, आलस्य करेंगे तो चौपट हो जाएंगे। आलस नींद किसाने खोए, आलस्य और निद्रा किसान को बर्बाद कर देती, तो जिज्ञासा को क्यों न बर्बाद कर देगी। तो आलस्य में ये होता है कि ये काम हम कर लेंगे, देखा जाएगा। बात तो अच्छी है, साधु महात्मा आए भी हैं, सत्संग सुना भी रहे हैं, और कल भी तो रहेंगे, देखा जाएगा, परसों भी तो रहेंगे, और देखते देखते हम देख ही लेते हैं, चले जाते हैं। तब पूछते हैं कि आज तो सत्संग नहीं हो रहा है महाराज जी। दूसरे से पूछते हैं, सत्संग प्रेमियों से पूछते हैं, भाई भगवान भाई या पुंडलिक भाई बताइए, आज तो सत्संग नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो कहे महात्मा तो चले गए जो सत्संग सुनाते थे। अच्छा चले गए, क्या बताएं, ओ हम तो सोचते थे कि कल भी रहेंगे। तो कहा भाई जब तक जो जिसके पास समय है उतना ही तो दे पाएंगे। तो अब जब चले गए तो सोचते हैं, और जब थे तो सोचते नहीं है। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर। तब क्या रिजल्ट होता है?
मायूस हाथ मलते, मायूस हाथ मलते, वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलते, वापस बेरंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो। इधर गाड़ी निकल गई जब तो प्लेटफार्म पर पहुंचे, गाड़ी को निकल गए 5 मिनट हो गए, अब पश्चाताप करते यार हावड़ा एक्सप्रेस तो निकल गई, कुशीनगर एक्सप्रेस निकल गई। अब पहले तो हम सोचते थे बड़ा टाइम है, बड़ा टाइम ये है वो है, अभी क्या वहां बैठ करके बोर होना है। और जब निकल गई तो पहुंचते हैं टिकट रिजर्वेशन सब बेकार हो गया। तो क्या बुद्धिमानी होगी? नहीं। यदि समय शक्ति के रहते ही, यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। सदगुरु कबीर साहब की साखी है कि जिस काम को कल करना चाहते हो उसको आज कर लो, जिसको आज करना चाहते हो उसको अभी कर लो। क्या साखी में साहब निर्देश देते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करोगे कब। जिस काम को कल करने के लिए सोच रहे हो उसको आज कर लो, जिसको आज करने के लिए निश्चय कर रहे हो उसको अभी कर लो। पल में क्या हो जाता है पता नहीं, पल भर में क्या हो जाता है किसी को खबर नहीं है, आने वाले सेकंडों में क्या होगा हम नहीं जान सकते। इसलिए वर्तमान समय का सदुपयोग करो। लेकिन कुछ आलसियों की ये अंदर विचारधारा होती है कि समय बहुत हमारे पास, इसलिए एक कवि ने इस पर दृष्टिपात किया है, उनकी मनोभावनाओं को अपने व्यंग्यात्मक शैली में व्यक्त किया है हंसी उड़ाते हुए कि काल करे सो आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों। अब इतनी जल्दी कौन पड़ी है जब जीना है बरसों। एक पल की तो खबर नहीं है, लेकिन बरसों के लिए जीने के लिए सर्टिफिकेट बना करके ले आए, रिजर्वेशन करा करके ले आए हैं कि हमको इतने दिन जीना। नहीं, ये आदमी का शरीर बहुत नाजुक है, एक सेकंड का भी इसको पता नहीं है। एक कवि कहता है कि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सजदा है जहां, मिट्टी की है इमारत और मिट्टी का मकान, खून का गारा लगा है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे टिका है ये ख्याली आसमां। काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। आदमी का शरीर क्या है? मिट्टी की एक इमारत है, मिट्टी का मकान है, खून का इसमें गारा लगा हुआ है, ईंटों की जगह पर हड्डियां हैं। और ये बाहर के मकानों की नींव तो पत्थर को तोड़ करके बजड़ी को ईंटा की बजड़ी बनाते हैं और कंक्रीट करके सरिया इत्यादि से जो है इसको मजबूत भी करते हैं और तब वो माल उठाते हैं, कुछ दिन चलता। लेकिन इसकी तो कोई उम्मीद नहीं। पक्के मकान की तो उम्मीद बताते हैं 500 साल और कच्चे की 100 साल। लेकिन इस शरीर रूपी की क्या है, इसके मकान की कोई भी इसकी जो है उम्मीद नहीं पाई जाती। ये हवाई महल है, हवा के ऊपर आधारित है। हवाई महल क्या है? इसकी नींव हवा के ऊपर रुकी हुई, मतलब श्वासों के ऊपर, चंद श्वासों पे टिका है ये ख्याली आसमां। ये स्वप्निल संसार चंद श्वासों पे टिका, एक श्वास ना आए, दम आए न आए, करार क्या है? एक श्वास ना आए बस समझ लो शरीर गिर जाएगा। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते लेते देते करते धरते, देश विदेश, गिर गौवर, जंगल, नदी, पहाड़, झरना, कंदरा में, सागर की तरंगों में या सागर की गहराई में, सब समय शरीर छूटता है, कोई इसका समय नहीं है। आई अजल तो आप,
अकेले चले गए सब कुछ तो मगर संग में कुछ भी न ले गए। अजल माने मौत आती है तो हमको तुरंत उठा ले जाती है। सब कुछ रहते हुए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, सब कुछ को छोड़ करके इस संसार से हम चल देते हैं। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। फर्क क्या है? कोई आज गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। कोई चला गया, कितने ही साथी आपके बिछुड़ गए और कितने ही जो है मर रहे हैं और कितने ही तैयार हैं उस सीट को लेने के लिए, अर्थात प्रयाण के लिए, प्रस्थान के लिए। तो इस संसार में कोई जो है न रहा है न रहेगा न रहने वाला, सब चला चली का खेला है। तो ऐसे इस संसार में आकर के अपना कल्याण का काम करना चाहिए, आलस्य को छोड़ देना चाहिए। आलस्य महान शत्रु है। समय जो आता है वो बार बार नहीं मिलता है। ऋषियों ने कहा है आयुषा क्षण एकोपि सर्वरत्नैर्लभ्यते सावृथानियेते सा प्रमादी नराधमा। आयु का एक एक क्षण इतना अमूल्य है कि उसके बीत जाने पर उसको वापस लेने के लिए कोट रत्नों को दे दो, लेकिन वो एक क्षण भी वापस नहीं लिया जा सकता है। जो ऐसे निश्चित और नियमित समय को व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं वो प्रमादी हैं और अधम, ऐसा कहा गया। सा प्रमादी नराधमा। तो जब ऐसा निश्चित और नियमित समय है तो क्यों ना इसको हम सदुपयोग करें। एक चित्रकार था, चित्रकार जानते हो जो फोटो बनाता है, तरह तरह के चित्र वो बनाया करता था। बहुत से चित्र उसने बनाए और बना करके फिर जब काफी हो गए तो एक उसने प्रदर्शनी लगाई। अच्छे अच्छे चित्रों को सजा करके एक हाल में एकत्र कर दिया और लोगों को आमंत्रित कर दिया कि दर्शकों, प्रेमियों, भाइयों, माताओं, बहनों, आइए हमारे प्रदर्शनी को देखने के लिए, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। ऐसा जो है सबको आमंत्रण भी दे दिया, तारीफ भी दे दिया और सब लोग आए, देखने लगे। और उसमें एक रजिस्टर रख दिया, कलम रख दिया, अपने कृपया विचार व्यक्त करें। देख करके लोग देखे, हाथी, घोड़ा, नदी, पहाड़, झरना, ये सब कुछ देखा। फिर एक ऐसा चित्र देखा, वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसका चित्र है। कैसा चित्र था? एक आदमी बना हुआ था, लेकिन आदमी अजीब था। उसके आगे सिर के आधे भाग में आगे की तरफ बाल थे और आधे में बाल थे ही नहीं। आगे जो बाल थे वो उलझे हुए थे, लंबे थे, और पीछे आधी खोपड़ी से बाल थे नहीं। और वो पैरों के जो अंगूठे होते हैं, उंगलियां होती है, उनके बल वो खड़ा हुआ था और पीछे पंख लगे हुए थे। तो लोगों ने पूछा, भाई ये कौन सी चीज है? कई आदमी के भी पंख होते हैं, ये क्या चीज है बनाया आपने? ये समझ में नहीं आती। ऐसा अभी तो कहीं देखा नहीं, ये समझ नहीं पाते हैं कौन सी चीज है। चित्रकार ने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। कहा क्या है? कहा ये है अवसर, समय का प्रदर्शन मैंने अपनी कला के माध्यम से किया। कहा समझाइए ना। कहा समझाते हैं। ये जो आदमी बना हुआ है इतना सुंदर है, फिर भी इसके आधे सिर में बाल हैं और आधे में पीछे नहीं है। सुंदर तो हमने खूब बनाया इसको। इसका मतलब समय बड़ा सुंदर होता है, सुनहला होता है, स्वर्णिम होता है। और सुंदर होते हुए अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो इसको पकड़ नहीं पाता है। इसलिए एक तरफ आया और उसको समझ नहीं पाए और बस वो चला गया, निकल गया, उड़ गया, मानो कि उसके पंख लगे हों। समय आता है जैसे कोई पक्षी उड़ जाता है, ऐसे वो इधर आया, उधर फुर से उड़ गया। समय जाते देर नहीं लगती।
तो अब इसको पीछे से पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि पीछे बाल है नहीं, तो पकड़े तो कैसे पकड़े। तो कहा अच्छी बात है, ये अवश्य। कहा सबके जीवन में समय मिलता है, मौका मिलता है, चांस मिलता है, दांव मिलता है, योग्यता और क्षमता मिलती है, लेकिन उसका उल्लंघन कर लेते हैं, इसलिए हम अपने कार्य में सफल नहीं होते हैं। जो व्यक्ति समय को पहचान करके समय के अनुरूप कार्य कर लेते हैं तो वह बुद्धिमान कहे जाते हैं, उन्हीं का काम बनता है। इसलिए नेपोलियन ने कहा था उत्तरी ध्रुव की खोज में कि लोग कहते हैं कि समय आएगा तो हम करेंगे, अवसर आएगा तो हम ऐसा काम करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अवसर के निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। अवसर मेरी प्रतीक्षा स्वयं कर रहा है। कितनी अच्छी बात की, कितने उसमें विश्वास था। मैन इज द कैप्टन ऑफ हिज फेट, मास्टर ऑफ हिज लक एंड बिल्डर ऑफ हिज डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, विधाता, स्वामी स्वयं है, बशर्ते ये कि अपनी शक्तियों को पहचान ले और उन शक्तियों को अपने आप में समाहित कर ले। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। तो शक्ति अपने अंदर है, लेकिन उसको भक्ति में हम बदल ले, कल्याण हो जाएगा। तो आलस्य दूर कर दें। आलस, प्रमाद और अहंकार बता ही दिया पहले कि अहंकार भी मनुष्य को नष्ट कर देता है। अहंकारी व्यक्ति कहीं सफल नहीं होता है, क्योंकि अहंकार में उसको वास्तविकता के दर्शन होते नहीं, अपने अहंकार में चूर होता है। एक पहलवान थे, बड़े अहंकारी, सब जगह कुश्ती लड़ करके विजय पत्र हासिल किए और फिर एक दूसरे गांव में गए बहुत दूर। वहां पर एक पहलवान को सुना था कि वो भी बड़ा बेढब है, अगर उससे कुश्ती जीत जाए तो हम विश्व विजेता हो जाएंगे, विश्व विजेता। इसलिए उसके पास गए। जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, उसके गांव के नजदीक पर एक बाग थी। बाग में देखते हैं कि एक बुढ़ी माता करीब 85 साल की उम्र में एक आम के पेड़ की एक डगाली को पकड़ रखी थी और उसमें से पत्तियां नोच नोच करके बकरियों को खिलाती थी। बकरियां भी उसकी थी। और ये पहलवान जाते हैं तो पूछते हैं, माता जी आप जो है अमुक पहलवान को जानती हैं? कहा कौन? अरे कहा वो बेढब चंद, बेढब चंद नाम था उसका। अरे कहा बेढब चंद को मैं जानती हूं, तो क्या काम है उनसे? कहा बस उनसे हमको कुश्ती लड़ना है, बाजी मारना है। तो कहा अच्छा भैया ऐसा करो कि हम जिस डगाली को पकड़ रखी है इसको आप पकड़ लीजिए और पत्तों को नोच नोच करके खिलाइए बकरियों को, अरझाए रहें, जिससे मेरी बकरियां भाग न जाएं, और तब तक मैं बताऊंगी आपकी खबर, वो आ जाएंगे। कहा अच्छी बात। और पकड़ा दिया उनको। और वो तो माता जमीन पर पैर अपने रखे थी और जैसे पकड़ाया उन पहलवान को, विश्व विजेता की ख्वाब देखने वाले को, तैसे ही 1.5 हाथ ऊपर उठ गए। और वो माता जी घूम करके पीछे देखी, 10-20 कदम गई थी आगे, और तैसे वो घूम करके देखी नहीं पीछे कि वो तो जमीन पर से उठ गए। तो ऊपर उठ गए हैं, बस लौट आई। कहा माता जी अब लौट क्यों आई? कहा सुनो भाई, लौट मैं इसलिए आई कि वो जिसको आप बुलाना चाहते हैं और बाजी मारना चाहते हैं वो मेरा बेटा है, और मैं उसकी मां होकर के इस 85 साल की अवस्था में इस डगाली को पकड़ रखी और नहीं ऊपर उठी। मेरे में वो शक्ति है। अब मैंने तो अपने बेटे को दूध पिलाया है, पालन पोषण किया है, तो उससे तुम कहां बाजी मार पाओगे? अगर एक घूसा मार दिया तुम मर जाओगे, अंतकाल हो जाएगा तुम्हारा। तो शर्मिंदा होकर के वापस हो गए, सोचे जाना बेकार है। सचमुच ऐसी बात है। तो देखो संसार में माना तुम ताकत वाले हो, रखते हो बल हाथी का, रखते हो बल हाथी का, और फिर भी करें भरोसा कैसे, ताकत जैसे साथी का। हाथी का घमंड भी छोटा सा अंकुश कर देता है दूर, बड़े बड़े ताकत वाले भी हो जाते हैं क्षण में चूर। काम न देता किसी तरह बल
और एक दिन आता है, और एक दिन आता है जब शरीर रोगी हो करके शक्तिहीन हो जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं, इसी प्रकार पैसे के प्रति कहते हैं, रूप सौंदर्य के प्रति कहते हैं, सारी प्रतिभाओं के प्रति कहते हैं कि सब नासवान है, क्षणभंगुर है, इनका अहंकार करना व्यर्थ। सदगुरु विशाल साहब भी कहते हैं, बल बुद्ध विद्या सबस नहीं, काहि करो मैं मान, धन प्रभुता क्षणभंग सब जिनको मान भुलान। बल बुद्ध विद्या वैभव ऐश्वर्य ये सब क्षणभंगी है, पल में बदल जाता है, इनका अहंकार करना व्यर्थ। तो आलस्य और प्रमाद दोनों को दूर कर दो, हठ चंचलता को चूर करो। हठ और चंचलता ये भी बहुत बाधक होती है। हठ ये है कि हम इस कार्य को इस ढंग से करेंगे, तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, और चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। हठ होता है, बच्चों के अंदर भी होता है, बूढ़ों के अंदर भी होता है, बच्चियों के अंदर होता है, सयानी महिलाओं के पास भी हठ होता है। तो हठ ठीक नहीं होता है। उचित काम का हठ करो, संकल्प लो तो ठीक, लेकिन गलत काम का अगर हठ कर लिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर उससे हटता करने से कुछ काम नहीं बनेगा। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट कर्म सब दूर बहाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति का पक्ष तो हो ठीक, लेकिन हटता और सटता नहीं ठीक है। तो हठीले व्यक्तियों को कैसे दुख उठाना पड़ता है, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे। हठ जो करेगा नीचा देखेगा। सत्य घटना है, उत्तर प्रदेश की एक गांव में जाकर के हम एक कुएं पर जाकर के स्नान कर रहे थे। दोपहर का समय था, चल करके आए थे। एक लड़का था, उसका नाम था प्रमोद, करीब 5 साल का रहा होगा। अब वो बच्चा एक बेढप कुत्ता जैसे यहां पर बैठा हुआ है, बलवान, इससे भी बलवान था वो कुत्ता, काला काला भयंकर जबरदस्त, और उसकी पूंछ जो है घूमी हुई थी चकई के समान। किसी किसी कुत्ते की पूंछ चकई जैसे घूमी होती। अब प्रमोद क्या कर रहा था, उसका निश्चय मैंने जान लिया। वो उसके पीछे दौड़ा दौड़ा आ रहा था, ऐसे हाथ उठाए हुए कि मैं इसकी पूंछ को पकड़ करके ऐंठ दूंगा या सीधी कर दूंगा। ये उसके मन में व्याप गया। मैंने उसकी भावना को परख लिया, रोका, कहे बच्चे, अरे बच्चे, इस कुत्ते के पीछे मत दौड़, इसकी पूंछ को मत ऐंठना, मत छूना, वरना काट लेगा। लेकिन उसके अंदर तो हठ समाया था, वो हमारी बात कम मानने वाला। कहता क्या है, तुम चुप्पे नहाओ, हम ऐंठेंगे जरूर। तो मैंने कहा हम चुप्पे नहाएंगे चाहे हलचल करके, लेकिन तुम ऐठोगे तो दुख भी पाओगे, काटेगा जरूर। मत ऐठना, इसको पूंछ को मत ऐठना। दोबारा फिर हमने कहा इसको, अब कुत्ता चल रहा है मस्त चाल से, और वो उसके पीछे नजदीक आ रहा, धीरे धीरे फासला कम होते जा रहा। फिर मैंने कहा कि काटेगा तुमको जरूर, मत ऐठना बच्चे। कहता है तुम इधर देखना नहीं साहब, तुम इधर देखना नहीं, हम इसकी पूंछ को ऐठने जा रहे हैं। हमने कहा इसमें कौन सा जादू है, और जो जादू है तो वो भी दिखाई पड़ेगा। अरे हम उधर देखे चाहे इधर देखे, और तुम जब ऐसी इसकी पूंछ को ऐठोगे तो ऐसे काट लेगा, मानेगा नहीं, गिराएगा, तुमको पता चलेगा, तीनों लोग दिखाई पड़ेंगे। लेकिन उसको हट सवार था, घोर अंधकार में कहां दिखाई पड़ता है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐठना नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर रहे, दूर। वो कहता क्या है, क्या काट लेगा, क्या जो है हमको कर लेगा, हमारे भी तो नाखून है, हमारे भी तो दांत हैं, हम भी नोच लेंगे, गिरा लेंगे, काट लेंगे, दबा देंगे। अब कहां मानने वाला। इतना कहते कहते कुछ टाइम हुआ, उसके पास पहुंच गया और उसकी पूंछ को छुआ। जैसे ही बाल उससे टच हुए, बिजली का करंट मानो लग गया हो। अब वो बेढप कुत्ता कहां मानने वाला। अब वो तुरंत ही बड़े जोर से आवाज करके बाघ के समान गरज करके उसके ऊपर टूट पड़ा और लगा काटने। उसको पूछना थोड़े था, यहां काटा, वहां काटा, पीठ में काटा, जो पाया उसको काटा, खून खच्चर कर दिया। और मैं भी डर गया, इस बच्चे को मार डालेगा ये। मैं भी दौड़ करके उसको बचाने का प्रयास किया, अपने को बचाते हुए, क्योंकि क्रोध में कोई भी जंतु हो दूसरे के ऊपर टूट पड़ता है। इसलिए मैंने उसको किसी प्रकार से रक्षा किया, लेकिन काट कूट तो लिया, बहुत लिया। लगा चिल्लाने,
हाय दादा, हाय अम्मा, हाय मम्मी, दौड़ो दौड़ो बचाओ, कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। उसकी माँ आई दौड़ करके, आवाज सुन करके, कहा क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये खून खच्चर कैसे हो गया? कहा कुत्ते ने काट लिया मम्मी, कुत्ते ने काट लिया। और कुछ बताया नहीं अपनी राम कहानी कि कुत्ते ने कैसे काटा। तो वो जानती थी कि मेरा बेटा शरारती है, ये कुछ जरूर किया होगा। तो हमसे पूछा साहब ये कुत्ते ने कैसे काटा भला, जानते हो आप? हमने कहा बिल्कुल जानते हैं। कहा कैसे काटा? कहा मैं स्नान कर रहा था तो इससे कह दिया कि नहीं इसकी पूंछ को मत ऐठना, ऐठने जा रहा था तो इसने कहा, पहली बार में ये उत्तर दिया कि तुम चुप्पे ना हो, हम ऐठेंगे जरूर। दोबारा कहा तो कहा इधर देखना नहीं, मैं ऐठने जा रहा हूं। तीसरा कहा तो कहा हम भी काट लेंगे, गिरा लेंगे, नोच लेंगे, और तुम चुप्पे ना हो, अपना काम करो। तो अपना काम हम कर रहे थे, इसने अपना काम किया और उसका फल पाया है। तो 2 झापड़ मारा बेटे के। कहा तू ऐसा शरारती है कि वो साहब ने कहा तो भी तू माना नहीं, अब चल। हमने कहा मारो ना, इसको ले जाओ, इसके इलाज कराओ, क्योंकि काम तो इसको बन गया है, पूरा पुरस्कार मिल गया, इसके बदमाशी का पुरस्कार मिल गया। फिर वो दवाई पानी उसकी हुई। 1 साल के बाद और ठीक तो हो गया, जहरीला कुत्ता नहीं था, फिर बच गया वो, लेकिन जख्म बन गए। तो फिर दूसरे वर्ष गए उसके गांव को। फिर हमने सोचा पारख करें भला इसका कुछ विचार बदला है कि नहीं बदला है, इसमें हटता छूटी कि नहीं छूटी है। तो बुलाया उसको, और उसके घर पर ही आसन था, बुलाया उसको प्रेम से, कहा बेटे प्रमोद वो तुम्हारे गांव में कुत्ता है जिसकी पूंछ को ऐठा था? कहा हाँ है साहब। मैंने कहा फिर उससे मिलो और एक बार और दिखा दो उसकी पूंछ को ऐठ करके, हम भी देखें एक बार और खेल। कहा नहीं ऐठेंगे। हमने कहा क्यों? तुमको हम मिठाई देंगे। कहा नहीं मिठाई हम नहीं लेंगे, हम पूंछ को नहीं ऐठेंगे। तो हमने कहा तुमको पैसे देंगे। कहा नहीं ऐठेंगे साहब। हमने कहा जो चाहते हो वो देंगे, हम जो तुमको अच्छी लगती वो चीज वो हम देंगे, लेकिन पूंछ को ऐठ कर दिखा दो हमें। तो कहा नहीं ऐठेंगे। हमने कहा क्या होता है इससे, कुछ नुकसान है? कहा हाँ वो काट लेता है। तो हमने कहा उसका काम है काटना, तुम्हारा काम है ऐठना, तुम ऐठते जाओ वो काटते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, हमें दर्द होता है। तो हम समझ गए कि परीक्षा हो गई, इसको पारख हो गया है, अब ये नहीं ऐठेगा, ऐसे कुत्ता काटता वैसे काटता है, इसको अनुभव हो गया। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहूं समझाऊं ऐसा, ऐना बैना कह समझाऊं गूंगे का गुड़ भाई। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि वो अगम अगोचर जिसको परमात्मा कहे, अनिर्वचनीय और सर्वत्र व्यापक, अब वो कैसा है तो उसके विषय में कहा गया इतना ही सिर्फ, ताते कह समझाऊं ऐसा, ऐना बैना कह समझाऊं गूंगे का गुड़ भाई। इशारे से हम कहेंगे गूंगे का गुड़ है, जो उसको बोध को प्राप्त होगा वही असली अनुभव कर सकेगा। इशारे से संत महात्मा बताते हैं, लेकिन असली अनुभव तो आपको जैसे गुड़ खाते हैं, शक्कर खाते हैं, खाने वाला ही असली अनुभव जान सकेगा, ये मीठा है कि खट्टा है कि कैसा है। तो तैसे ही जिसको बोध प्राप्त हो गया, पारख हो गया, चाहे वो छोटा पारख हो चाहे बड़ा पारख हो, चाहे व्यवहार का पारख हो चाहे राजनीति का पारख हो, चाहे वो अर्थशास्त्र का हो और चाहे विज्ञान का हो, वो पारख में जो ही जो ऊपर उठता जाएगा वो उससे जो है सही सही लाभ लेता जाएगा। तो अब बच्चे को हो गई पारख, अब वो नहीं ऐठेगा कभी। लेकिन दूसरा काम उसने शुरू कर दिया। क्या किया? एक दरवाजे में जो ऊपर होती जंजीर को फंसाने के कोड़ी कहते हैं, उसमें एक सरी हुई रस्सी, कमजोर रस्सी डाल करके और झूला बना रहा था, झूला। तो मैंने उसको देखा और उसी दिन की घटना जब दोबारा गए तब कि ये क्या बना रहे हो प्रमोद? कहा झूला। तो हमने कहा झूला बनाओगे तो एक मजबूत रस्सी ले लो, ये नहीं काम करेगी। कहना इसी से झूलेंगे, तुम चुप्पे रहो। हमने कहा ठीक है, लेकिन जब झूलोगे तो टूटेगी तो खोपड़ी फूटेगी किसकी? कहा तुम्हारी। हमने कहा बात बड़ी अच्छी है, झूलोगे तुम, खोपड़ी फूटेगी हमारी, गिरेगा कौन? कहा तुम। कहा बड़ी अच्छी बात है, अब देखना है कि कौन गिरेगा, कौन चोट खाएगा, किसकी खोपड़ी फूटेगी। अब थोड़ी देर बाद वो तो हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया और बस झूला बनाया और 2-4 पैंग इधर उधर मारा, और इसके बाद तुरंत ही रस्सी टूट गई। और टूट गई तो खोपड़ी इतने जोर से टकराई चौखट से, चिल्लाया हाय राम, खोपड़ी फूट गई, मर गए। चौखट से चिल्लाया हाय राम, खोपड़ी फूट गई, मर गए। तो हमने कहा नहीं चिल्लाओ ना, खोपड़ी हमारी फूटी, तुम्हारी नहीं फूटी। यही तो कहा था हमारी फूटेगी। माँ आई, फिर कहा ये क्या हुआ? हमने कहा इसकी खोपड़ी फूटी थोड़े, हमारी फूटी है। कहा आपकी कहां फूटी साहब? हमने कहा इसका समझाया हमने तो माना नहीं। कहा हमने कहा टूट जाएगी रस्सी, तो इसे कहता है टूटेगी नहीं। मैंने फिर कहा तो कहा किसकी खोपड़ी फूटेगी? कहा तुम्हारी।
तो भाई झूले, बार बार झूले। फिर मारा, हमने कहा मारो ना, अभी ले जाओ, इसका इलाज करो। मतलब ये है कि ये जो हटता है, हम ऐसा करेंगे ही, चाहे गुरुजन बतावें, चाहे संत जन बतावें, चाहे कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति बताए, चाहे माता पिता बताएं, चाहे हमारे कोई भाई बंधु बताएं अच्छी बात, हम उसको मानेंगे नहीं तो ये गलत है। अच्छी बात सबकी, सदगुरु कबीर साहब का संकेत है कि बालक की भी अच्छी बात मानो। बालक जो आए कर कहे वाजिब जो कोई बात, बालक जो आए कर कहे वाजिब जो कोई बात, उनकी भी मानने में है, उसकी भी मानने में है, उनको उजर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। चोरी वो झूठ त्याग के सचे सदा रहे, डाले पराई नार पे हरगिज नजर नहीं। तो बालक जो आयकर कहे वाजिब जो कोई बात, कोई बच्चा भी कहता है 2 2 4 होते हैं तो मान लो, और कोई बड़ा विद्वान कहता है कि 2 2 8 तो मत मानो, सृष्टि क्रम के विरुद्ध गलत बातें, अवैज्ञानिक मान्यताएं, असत कल्पनाएं कोई हाँकता है जमीन आसमान की, आकाश पाताल की, तो मत मानो, क्योंकि उससे अपनी हानि है। मान लोगे तो फिर वैसा करने को भी उतारू हो जाओगे। इसलिए गलत बातों को मत स्थान दो अपने हृदय में। आलस प्रमाद को दूर करो, हट चंचलता को, चंचलता हटता को दूर करो, चंचलता को भी दूर करो। चंचलता, चंचल व्यक्ति जो होता है वो कोई चीज जल्दी हासिल नहीं कर पाता है जब तक स्थिर नहीं होगा। बड़े बड़े आविष्कार स्थिर बुद्धि से हुए हैं, बड़ी बड़ी खोजें, चाहे वो राजनीति की रही हों, चाहे वो अर्थशास्त्र की रही हों, चाहे विज्ञान की रही हों, चाहे कृषि और व्यापार की रही हों, उन सब की जो है ईजाद स्थिर बुद्धि से हुई है, चंचल बुद्धि से नहीं हुई है, नटखट बुद्धि से नहीं हुई है। बंदर की बुद्धि नटखट होती है, उससे नहीं, स्थिर बुद्धि से होती। तो स्थिर बुद्धि अपनाएं, आलस प्रमाद को दूर करें, हट चंचलता को चूर करें। स्थिर हो सुनिए सत्य ज्ञान, अज्ञान अंधेरा खोता। स्थिर हो करके हम सत्य ज्ञान को सुने तो अज्ञान रूपी अंधेरा खो जाएगा। अज्ञान से बढ़ करके और कोई अंधेरा नहीं। ये बाहर के अंधेरे तो बैटरी से, टार्च से और राड से और दीपक से, गैस से, इससे दूर हो जाते हैं, लेकिन ये हृदय का अज्ञान का अंधेरा ये गुरु ज्ञान से दूर होता है। तो स्थिर हो सुनिए सत्य ज्ञान, अज्ञान अंधेरा खोता है। अब फिर आगे कड़ी आती है कि है संकट सारा टल जाए, दानों मानों में ढल जाए, पापी हो जाए पुण्यवान, भगवान जगे जो सोता। सत्संग में आने से जब सत्य का बोध हो जाता है तो उसके जीवन की सारी आपदाएं, संकट टल जाते हैं, क्योंकि अच्छी बुद्धि हो जाने से अच्छा कर्तव्य करता है। बुद्धि है ड्राइवर, ड्राइवर अच्छा है तो आपकी गाड़ी को सही रास्ते पर ले जाएगा और मंजिल तक पहुंचा देगा। ड्राइवर गलत है तो खाई खंदक में ढकेल करके आपकी गाड़ी को ध्वस्त कर देगा, आपको भी उसी में ध्वस्त कर देगा और हो सकता है स्वयं भी ध्वस्त हो जाए। बचा पाया तो बचा पाया, नहीं स्वयं भी जाएगा। इसलिए बुद्धि अच्छी होना चाहिए। बना बनाया मानवा बिना बुद्ध बेतुल, कहा लाल लय कीजिए बिना बास का फूल। मनुष्य ये अगर इसके पास बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो ये कागज का फूल है। जिसमें नहीं है सीरत सूरत फजूल है, जिस गुल में वो नहीं कागज का फूल है। जिस फूल में सुगंध नहीं वो कागज का केवल फूल है। कागज के फूल में कृत्रिम सेंट वगैरह लगा दिए जाते हैं, बाकी उसमें वास्तविक सुगंध नहीं होती। वो व्यक्ति का जिसमें कुछ अपना व्यक्तित्व न हो, कृतित्व न हो सही, वो व्यक्ति क्या मनुष्य। ऐसाम न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरन्ते। जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, न आचरण है सत्य का, तो वो इस संसार में भार स्वरूप है, मृगा के समान। जैसे मृग होते हैं, मृगा सरंती ते मृतलोके भूभार भूता,
मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग के तुल्य वो केवल विचरण करते हैं बस। इसके अलावा उनसे संसार का कोई उपकार हो नहीं पाता, क्योंकि उनमें कुछ है नहीं। तो इसलिए है संकट सारा टल जाए, दानों मानों में ढल जाए। सत्संग में आने से सद्बुद्धि हो जाती है, सत्कर्म बनने लगते हैं और उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं, शांति मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है। तो दानों जो होता है प्रकृति का आदमी, वो मानों में, इंसान में ढल जाता है। पापी हो जाए पुण्यवान, पापी भी पुण्यवान हो जाता है। भगवान जगह जो सोता है, जो आपके हृदय में भगवान सो रहा है, चैतन्य रूपी भगवान, वो जग जाता है। और फिर जब जग जाता है तो जीवन भगवतमय हो जाता है और परमात्मा से दूर नहीं है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। ईश्वर जीव में भेद किम, इतनो ऐ सदीव, बद्ध दशा में जीव के मोक्ष दशा में शिव। ईश्वर और जीव में कितना भेद है कि जब वो जीव माया के आवरणों से, बंधनों से जगड़ा हुआ होता है, तब उसको जीव की संज्ञा देते हैं, जीव कहते हैं। जब वो बंधनों को काट देता है, दोषों को दूर कर देता है, निर्बंध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है, तो उसको शिव कहते हैं, अर्थात ईश्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से वो पापी हृदय पुण्यवान हो जाता है। इतिहास इसके साक्षी हैं। अंगुलीमाल जो बुद्ध के जमाने में हुआ, डाकू बड़ा भयंकर था। रत्नाकर डाकू की कहानी सुने ही होंगे। रत्नाकर भी बहुत भयंकर था, लूटपाट करता था। सब ऋषि मिल गए, उनसे भी कहा कि जो कुछ हो रख दो दंड कमंडल, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने कहा बात ठीक है, मुझे मरने देने का डर नहीं है, सामान भी ले सकते हो, लेकिन पहले अपने घर में जाकर के पूछ तो आओ कि जो ये पाप कर्म कर रहे हो उसका फल भी वह लोग भोगेंगे। तुम जो लूटपाट करते हो उसमें तो हिस्सा बटाएंगे, खाएंगे आराम से, लेकिन पापों को भी भोगेंगे। चला पूछने, पिता से पूछा, पिताजी ये बताइए। हाँ, इसके पहले ये भी कहा कि हाँ हमको बताते हो रास्ता, हम जाए पूछने के लिए, तुम लोग निकल जाओ। कहा ऐसा नहीं, बांध दो भाई हमको। रस्सी से बांध दिया, संतों के पास रस्सी रहती है, बांध दिया। गए पूछने के लिए, पिताजी से पूछा, पिताजी बताइए कि मैं जो लूट मार करके धन लाता हूं उसमें आप लोग खाते उड़ाते हो प्रेम से, तो पाप भी भोगोगे। उसने कहा नहीं नहीं, ये कौन कहता है तुमको कि लूट मार करके लाओ? तुमको पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, पाल पोस दिया, तो क्या पाप करने के लिए? कर्म है अपने आप को, माई को न बाप को। माता से पूछा तो उसने भी कहा अपनी करनी पार उतरनी। बहन से पूछा, उसने भी यही जवाब। भाई से पूछा, भौजाई से पूछा, और अंत में पत्नी से पूछा, कोई पाप में भाग ले या ना ले, लेकिन तुमको तो लेना ही होगा। कहा यह संभव नहीं, जहर खाए पत तो मरेगी पत्नी, आग छूओगे आप जलेंगे हम, जो करेगा वही भरेगा, हम नहीं जानती। तो अब क्या करे? अब उसकी बुद्धि पलट गई, सोचा तो मैंने गड़बड़ किया, तुरंत उल्टे पांव वापस हुआ, मैंने बड़ी भूल किया। वो रास्ते में सोचता है, आरामों के साथे सब कोई थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, या मतलब के हैं लोग सभे, दुनिया में किसी का कोई नहीं। देखो आराम में सब साथी थे, लेकिन अब कोई नहीं, कर्म भोगने में कोई नहीं। तुरंत आया, जाकर के जल्दी जल्दी संतों के बंधन को खोला, पैरों पर गिरा और कहता है, आप सबने हमारी आंखें खोल दिया, मैं तो बहुत भटक रहा था अंधकार में, सच ही जो आप कहते हो वही सत्य है, कोई पाप में हिस्सा नहीं बटाएंगे, मैंने बड़ी भूल किया, अब क्या करें हम? पापों की गठरी अपने सिर पर ले लिया, अब भोगने में कोई तैयार नहीं है, सारा बोझा हमको ही लादना पड़ेगा, रक्त के आंसू निकलेंगे, महाराज हमारा कल्याण कैसे हो, कैसे इन पापों का प्रायश्चित हो, उद्धार कैसे हो, बेड़ा पार कैसे हो, सुधार कैसे हो? महात्मा कहते हैं अच्छा राम राम को। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता है, राम शब्द तो नहीं निकलेगा, ये मारा वो मारा, इधर मारा उधर मारा, इसको मारा उसको मारा, मारा मारा तो कह सकते हैं, लेकिन राम राम नहीं निकलेगा। कहा कोई बात नहीं, तुम मारा मारा ही कहो। मारा मारा कहते कहते राम राम हो गया। तो मतलब यह है कि उनकी अंतरात्मा शुद्ध हो गई संतों के सानिध्य से। उस शब्द में तो कुछ नहीं था, लेकिन संतों के सानिध्य से उसकी विचारधारा बदल गई, पापी हृदय पुण्यात्मा में हो गया। और वही वाल्मीकि
जो कि रामायण लिखे, सर्वप्रथम रामायण वही संस्कृत में लिखे, इतने कवि हो गए। तो ऐसे ही अंगुलीमाल था बुद्ध के जमाने में, उसका भी जीवन एक महात्मा में बदल गया। वो कहानी किसी और समय कहेंगे। तो है संकट सारा टल जाए, दानों मानों में ढल जाए, पापी हो जाए पुण्यवान भगवान जगह जो सोता है। हमारे हृदय में जो रमैया राम भगवान सो रहा है चेतन स्वरूप, वो जग जाता है, अर्थात वो जागृत तो है ही, लेकिन वो संसार में भूला भटका है। गुरु बोध से वो जागृत हो जाता है, क्योंकि आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काली बसेरा बड़ी दोरे हो रमैया राम। तो आज बसेरा निकट है, मनुष्य जीवन को पाए, इसमें कल्याण कर सकते हैं। अकल तो पशु पक्षी क्रम कीट आदि खानियों में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर तो अज्ञान ही अज्ञान है, कर्म भूमिका है नहीं, केवल भोग भूमिका है। हमारा उद्धार सुधार विचार वहां असंभव। इसलिए आज मनुष्य जीवन में ही सब कुछ संभव है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। ऐसा यह मनुष्य जीवन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है सत्कर्मों के प्रभाव से। इसलिए ये मनुष्य जीवन जो है पा करके हमको अच्छा ही काम करना है। दानव प्रकृति जो है मानवीय प्रकृति में बदल जाती है, इस सत्संग के ही प्रभाव से। है संकट सारा टल जाए, दानों मानों में ढल जाए, पापी हो जाए पुण्यवान भगवान जगह जो सोता है। अब अंतिम में हम क्या चाहते हैं? सब मनोकामना हो पूरी, नहीं कोई कमी रहे दूरी। उत्साह होए सुखिया महान, हैरान जो दुखिया रोता है। हम अनादिकाल से संसार में दुख उठाते चले आ रहे हैं। कोई ऐसा समय नहीं है जब हम आदि व्याधि उपास से घिरे न हो, शोक और मोह से पीड़ित न हो, काम और क्रोध से ग्रसित न हो। हमेशा दुख उठाते चले आ रहे हैं, शारीरिक दुख से, मानसिक दुख से और भौतिक दुखों से हम दुखी चले आ रहे हैं। इतने आंसू बहाए हैं, इतने आंसू बहाए हैं कि अगर उनको एकत्र किया जाए तो प्रशांत महासागर भी उमड़ चलेगा। इसलिए आज चेत करना है, सब मनोकामना हो पूरी, नहीं कोई कमी रहे दूरी। यदि हम सच्चे आश्रद्धा से, विश्वास से, लगन से, मनोयोग पूर्वक संतों का संसर्ग कर लें, संपर्क और सानिध्य कर लें, सेवा संयम साधना कर लें, भक्ति भाव अपना लें, धर्म भावना को पुष्पित और पल्लवित होने दें, तो निश्चित ही हमारा जीवन बदल जाएगा, महक उठेगा, चमक उठेगा। तो है संकट सारा टल जाए, सारे संकट हमारे टल जाएंगे। दान है सब मनोकामना हो पूरी, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी जो हम चाहते हैं। स्वतंत्र होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं और दुखहीन होना चाहते हैं, तो अमरत्व, दुखहीनत्व, स्वतंत्रत्व ये प्राप्त हो जाएंगे। तो सब मनोकामना हो पूरी, नहीं कोई कमी रहे दूरी। कोई कमी नहीं रह जाएगी, आत्मा को परमात्मा को प्राप्त करने में कोई कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा है ही, केवल उसको ध्यान देना है। वस्तु कहीं खोजना नहीं है, वस्तु तो अपने पास है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु अन्यत्र है, खोज अन्यत्र रहे हैं, तो कैसे मिलेगी? पारख साथ रखें, अपने परीक्षा कर लें। वो तो वस्तु अपने, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैर, मैं बपुरा बुलंद डरा रहा किनारे बैठ। जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, और जो इस भय से सागर की गहराई में उतरे ही नहीं कि यार मैं तो डूब जाऊंगा, मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, तो वो बाहर बैठे रहे किनारे, तो सागर के जो अंदर मोतियां थे वो मोतियों को नहीं उग्राण कर सके। अर्थात जो कि मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मैं धर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं साधना और संयम नहीं कर पाऊंगा, मैं संतों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अब क्या बताऊं, मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई और व्यवस्था नहीं है, घर बार भी नहीं, संतों को कहां टिकाऊं। ये सारे आलोचनाएं, सारे जो है तर्क कुतर्क जो अपने हृदय में कर लेगा उससे कुछ नहीं सध पाएगा। जो हर स्थिति में अपने आप को संतोष मान ले
कि हमारे पास सब कुछ, हमारे पास शरीर मिला, इंद्रियां मिली, अब विश्व व्यवस्था भौतिक ऐश्वर्य कम विशेष है, कोई बात नहीं, सबसे कीमती शरीर तो हमारे पास है ही। इससे हम नहीं कुछ हमारे पास तो सद्भावना ही रखें। तो इसलिए सब मनोकामना हो पूरी, नहीं कोई कमी रहे दूरी, कोई कमी फिर नहीं रह जाएगी अपने पास, सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। उत्साह होए संतत सुखिया, हम सदैव के लिए, एक घंटे के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि एक जीवन के लिए नहीं, हमेशा हमेश के लिए आदि व्याध उपाय से छुट्टी पा जाएंगे। शोक और मोह, काम और क्रोध से, राग और द्वेष से, ईर्ष्या और द्वंद्व से हम अलग हो जाएंगे, रहित हो जाएंगे। अजर अमर अविनाशी अखंड पद हमें मिल जाएगा। जो हमारी मांग है, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमाए, तुलसी शांत समान सुख और दूसरों नाहि, वो हमको सब उपलब्ध हो जाएगा। जो हम चाहते हैं परम शांत, परम मोक्ष, तो वो हमको मिल जाएगा, फिर कोई कमी हमारे पास न रह जाएगी। सब मनोकामना हो पूरी, नहीं कोई कमी रहे दूरी, उत्साह होए संतत सुखिया। हैरान जो दुखिया रोता है, जो रो रहा है, वो प्रसन्नता में बदल जाता है, सुखी हो जाता है और शांत हो जाता है। तो इस प्रकार इस सत्संग के प्रवेश के लिए मैंने प्रवेश द्वार में आप लोगों को प्रवेश दिलाया है, और ऐसी भावनाओं के साथ सत्संग का हम दोहन करें, संग्रह करें, अपने जीवन में अवगाहन करें, अनुशीलन करें, अनुवर्तन करें, तो निश्चित ही हमारा जीवन ही क्या, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, सब कुछ जो है समुन्नत के शिखर पर पहुंच जाएगा, परम शांति को, चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदी, साहेब बंदी। एक भजन गा देता हूँ। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय, काई कबीर ता जाइए, जा अपने संगति हो। संगत कीजे साधु की, अरे और की व्यास, ओछी संगति कूर की, आठो पर उपाय। यदि साधु सत्संग करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। यदि साधु सत्संग करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारा, सदा चैन से दिन कटेंगे तुम्हारा। जो भक्ति व सद्ज्ञान भरते रहोगे, जो भक्ति व सद्ज्ञान भरते रहोगे। यदि साधु सत्संग करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। सभी पाप संचि जलेंगे ये निश्चय, सभी पाप संचि जलेंगे ये निश्चय। जो पारक परक रंग रंगते रहोगे, जो पारक परक रंग रंगते रहोगे। पुरुषार्थ ही महत्व सरदा न छूटे, जो पुरुषार्थ ही महत्व सरदा न छूटे। तू अविचल अमर हो, अमर ही रहोगे। तू अविचल अमर हो, अमर ही रहोगे। यदि साधु सत्संग करते रहोगे, तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। गुरुदेव मंगल जाल के पन्ना
वंदनीय गुरुदेव वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत केव तुमको मर्म न जानत केव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता आदि करिए देव आदि करिए देव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव चाहे कबीरा भय पद दाता चाहे कबीरा भय पद दाता पूर्ण पद कसमेव तुमको पूर्ण पद कसमेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहेब साहेब वंदनीय साहेब वंदनीय